हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। और ये 17 तारीख का है। एडिटिंग तो हो गई थी लेकिन डाल ही नहीं पाई है वीडियो। और आप लोग कैसे हैं? एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद अलका। सुबह का टाइम है तो सुबह जो था मैं जो थी उठ गई थी। उसके बाद जो है अपना बेड वगैरह बनाने लगी। तो रजाइयाँ वगैरह जो थी ये हमने जो ब्लैंकेट्स हैं जो हम लोग ओढ़ते हैं इनको हमें अब तय कर रही हूँ। फिर बेड वगैरह बनाऊँगी और जब तक जो है हमारी मेड भी आ जाएगी तो ये ना झाड़ू पोछा वगैरह हो जाएगा। उसके बाद फिर और काम करूँगी। और हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड टूर पे गए हुए हैं। तो ये जो सामान निकाल, सुबह मैंने फिर अपनी डायबिटीज़ चेक करी तो डायबिटीज़ ठीक ही आई थी। फिर ये सारा सामान जो था मैं निकालने लगी। और अब ये जो है जो मैं बेडशीट्स वगैरह है ये थोड़ा झाड़ूंगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही बिछाई थी तो गंदी तो हुई नहीं थी, क्योंकि बच्चे अब बड़े बड़े हैं तो गंदी तो जल्दी नहीं होती है। लेकिन वही 3-4 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ। तो 1-2 दिन पहले ही मैंने ये बिछाई थी बेडशीट, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है फिटेड वाली जो है बेडशीट है और बहुत ही अच्छी है बेडशीट जो है। तो मैं इसको पहले जाके इसको मैं जाके बाहर जो है बाथरूम में जाके झाड़ाऊँगी। और उसके बाद फिर जो है मैं मैट्रेस पे जो है इसको लगाऊंगी। और इधर जो था मैंने फिर अब डस्टिंग करने लगी थी बेड की ना इधर, क्योंकि धूल वगैरह आ जाती है। तो डस्टिंग करने के बाद और भी काम देख रही थी उधर। फिर मेड भी मेरी आ चुकी थी तो वो दूसरे रूम में जाके उसने जब तक झाड़ू पोछा किए, झाड़ू वगैरह लगाने लगी। बोली आप जब तक भाभी इधर की डस्टिंग कर लो, जब तक मैं उधर जाके जो है झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ डस्टिंग करी, इधर मैं कोलिन से इसको साफ़ कर रही थी। और कोलिन से ना मतलब सफाई करते हैं ना तो ये हो जाता है कि एकदम बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग आने लगती है। और ये बेड मेरा शादी का बेड है, बहुत पुराना बेड है ये मेरा। और अभी भी ठीक है बिल्कुल, ज़रा सा टस से मस नहीं हुआ है। पापा ने बहुत अच्छा बेड दिया है, मजबूत बेड है हमारा ये। और इधर हमारी डस्टिंग चल रही है, शाइनिंग जो है उसकी अभी तक बरकरार है बेड की हमारे। सुबह का जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। लेकिन आज जो था बहुत आराम से काम करती रही, क्योंकि आज 17 तारीख है, विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी है। तो फिर मैं आराम से अपना काम करती रही। फिर इतना टेंशन नहीं था क्योंकि हस्बैंड भी बाहर हैं। तो ये था कि फिर मैं नहा धो के अपना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। बिटिया मैं ही थी, उसकी भी आज छुट्टी थी बिटिया की भी। तो मैंने कहा जल्दी से सफाई भी आराम से कर लेती हूँ मैं। और देखिए ये है बेडशीट है ये हमारी, ये मैं दिखा रही हूँ फिटेड बेडशीट है। बिल्कुल जब हम इसको लगाते हैं तो बिल्कुल फिट हो जाती है, ज़रा सी कहीं भी सिलवटें नहीं आती हैं। वैसे तो मेरे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो यूज़ तो करते ही होंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जो लोग नहीं यूज़ करते वो प्लीज़ मंगाइए, बहुत अच्छी बेडशीट है। और जो है इसको मैं अब मैट्रेस पे जो है लगा दूँगी।
और फिर मैंने कहा नहाने से पहले सारे कपड़े वगैरह भी धो लूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह थी कल वगैरह की, तो मैं साड़ी वगैरह भी अपनी जो थी धोने लगी। कपड़े हम मेरे थे, बिटिया के थे कपड़े, बिटिया नहा चुकी थी, तो मैंने कहा नहाने से पहले कपड़े थे, क्योंकि अब फिर लॉन्ड्री नहीं लगानी थी, हस्बैंड भी थे नहीं, बाहर गए हुए थे, तो इसलिए मैंने कपड़े जो थे हाथ से ही सब धो दिए। और डेली यूज़ के तो वैसे भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, मतलब उनके और हस्बैंड के भी होता है जीन्स वगैरह, तो उनकी भी मुझे हाथ से ही धोनी पड़ती है, क्योंकि वाइट ज़्यादा पहनते हैं ये, तो कहते हैं कि अच्छा साफ़ नहीं धुला, ये नहीं हुआ है वो नहीं है। और इधर मेरे दर्द भी हो रहा था कंधे में बहुत ज़्यादा, तो अब मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। और इधर बाथरूम वगैरह में जो था मैंने पहले से ही क्लीन कर लिया था। और फिर मैंने शावर वगैरह लेके फिर मैं इधर पूजा करने आ गई थी, तो दुपट्टा लेना भूल गई थी, तो फिर मैंने सर पर रुमाल रख लिया था, पूजा का रुमाल है, तो पूजा रुमाल लेके भगवान की पूजा वगैरह करी। और इधर जो पूजा करने के बाद जो है मैं और अपने जो काम है नाश्ता वगैरह है सुबह का सब वो बनाऊँगी, फिर दोपहर का खाना प्रिपेयर करना है। बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, घर में तो कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता है। और अगर एक शेड्यूल बना होता है ना, मतलब कहीं जाना है, जॉब पे जा रहे हैं, तो ये होता है कि फटाफट सुबह हमारा सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सारा काम बड़ा आराम आराम से होता है, आराम से सो के उठते हैं और आराम से ही सारा काम करते रहते हैं। और कपड़े तो धो ही चुकी थी, तो फिर इधर मैंने चेंज वगैरह किए कपड़े, सूट वगैरह पहना, और उसके बाद जो था कपड़े जो डालने लगी। कपड़े भी देखिए हम दोनों के कपड़े हैं, तब भी इतने सारे कपड़े हो रहे हैं। और अब जो है मैं इधर कपड़े डालूँगी सारे अपने। और सुबह जो था ब्रेकफास्ट मैंने पोहा बनाया था, क्योंकि बिटिया में ही थे, तो पोहा बना लिया। अब दोपहर में खाना बनाएंगे, देखेंगे क्या खाती हैं, क्योंकि आज एकादशी भी है, तो चावल तो बनने ही नहीं है हमारे यहाँ, तो अब देखते हैं क्या बनता है। और फिर समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया, फिर बिटिया बोली मूंग की दाल बना लो, तो मूंग की दाल और मैंने फिर सेम आलू और रोटी बना ली थी। चावल बन नहीं थे एकादशी के लिए, तो ये मूंग की दाल है। और ये और फिर बिटिया का मन था कुछ मीठा खाने का, हस्बैंड भी नहीं थे, वो तो बाहर से ले ही आते हैं मीठा जब मन होता है, तो बोली मम्मा, तो मैंने कहा बोली मम्मी बेसन के लड्डू खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते बनाते हैं। तो इधर मैंने बेसन निकाल लिया था और उसमें थोड़ा सा मैं देसी घी डाल के पहले जो है इसको भूनूँगी, और बेसन के लड्डू जो हैं तैयार हो जाएंगे फिर।
तो ये जो मैंने है घी डाल दिया है। और बेसन को ना इतना ज़्यादा भूनना है कि बिल्कुल वो गीला सा हो जाए बेसन, जो उसमें घी है वो अच्छा सा आ जाए। और बेसन भुनने की खुशबू आ गई थी, इसमें घी डाल के देखिए घी भी छोड़ दिया है बेसन ने, और बेसन जो है खूब गीला सा हो गया है ना। अब ये गीला हो गया तो ये मत सोचिएगा कि बेकार हो गया, ये बेसन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है हमारा। तो मैंने जो था बेसन जो है अब मैं किसी बाउल में या प्लेट में जो है इसको निकाल लूँगी। और फिर मैंने इसमें जो था दानेदार करने के लिए ना इसमें पानी की चींटी दीजिए। अगर पानी की चींटी देंगे तो आराम से बहुत अच्छे दाने बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार वाले जो लड्डू होते हैं हलवाई लड्डू बिल्कुल वैसे ही तैयार होते हैं। और इधर बूरा थी नहीं, तो मैंने जो शुगर थी शुगर को पीस लिया और बूरा तैयार कर ली घर पे ही। और उसके बाद जो है अब मैं ये हमारा बेसन जो है भुन चुका है, अब जो है इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और देखिए सारा बेसन जो है बिल्कुल चिपका नहीं है, और इसमें मैंने जो बूरा थी और बूरा जो डाल दी है। अब इसको बूरा को मिक्स करूँगी। तो बूरा जो बेसन था ना जो गरम गरम हो रहा था, तो अब मैं इसको चम्मच से मिलाने लगी थी। और इसके बाद जो है मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। और एक चीज़ मैं भूल गई थी, मैंने इलायची ना पीस के इसमें डाल दी थी, और मैंने मेवा वगैरह नहीं डाली थी क्योंकि बिटिया को पसंद नहीं है इसमें मेवा वगैरह। तो बोली आप मेवा मत डालिएगा मम्मा। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं डालूँगी मेवा। और अभी हमारा जो था बूरा जो था इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया है। और हल्का ज़्यादा ना गरम में भी नहीं बांधेंगे, अगर गरम आप लड्डू बांधेंगे तो वो बिल्कुल बंध नहीं पाएंगे, फैल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर लेना है, मतलब ना तो बिल्कुल ठंडा ही रहे बेसन, ना ही बहुत गर्म रहे। तो बिटिया वही कह रही थी मम्मा बना लो, जल्दी से बनाओ, मैं कोचिंग जाना है मुझे। तो मैंने कहा बस तैयार कर रही हूँ बेसन, अभी तैयार हो जाएगा फिर तुम खा के भगवान का भोग लगा दूँगी, तुम भी खा के जाओ ये। तो ये पूरा जो था हमारा बेसन जो है और उसका जो लड्डू का बैटर है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखिए है ना। और इसको जो है मैं इस टाइप से ऐसे बांधूँगी, ऐसे करके हाथ से। जब सीधा हाथ में ना फ्रैक्चर हो चुका है तो सीधा हाथ इतना काम मेरा नहीं करता, कलाई क्योंकि कलाई का ही फ्रैक्चर था तो बहुत दर्द रहता है। तो इधर मैं जो है हल्के हल्के जो है लड्डू को बांध रही हूँ। और फिर मैंने कहा चलो जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही देखती हूँ, कोशिश करती हूँ बना के। और फिर मैं यूँ कर रही हूँ तो वाकई यूँ हाथ से ना इसको जब कर रही थी तो बिल्कुल शेप जो थी इसकी बिल्कुल जो थी गोल आ रही थी, और बहुत ही अच्छा बन रहा था। तो सारे मेरे लड्डू जो थे वो तैयार हो गए ये, और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने थे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही लड्डू बनाए हैं, ये बेसन के लड्डू तो मैंने पहली बार ही बनाए हैं। तो मैंने फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए थे कि ख़राब हो जाएगा बेसन, लेकिन वाकई ये कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की मतलब वो नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। फर्स्ट टाइम ही बनाया और पहली बार ही बहुत अच्छे बने। फिर मैंने भगवान का भोग लगाया, और क्योंकि जो भी चीज़ बनाती हूँ पहले मैं भगवान का भोग लगाती हूँ। उसके बाद जो था मैंने बिटिया से कहा कि तुम भी जो है खाओ, और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को कह रही हूँ आप भी आ जाइए खाने के लिए। मैं कुछ बोल रही थी, बताओ कैसे बनाए, खा के बताओ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मीन्स कैसा? बाहर जैसा एकदम। बाहर जैसा? हलवाई जैसा बनाए? बढ़िया हाँ। लग रहा है खाने में? हाँ। हैं? यस। यस? यस। चलो। हाँ। मम्मा पास हो गई? हाँ टोटली। टोटली पास हो गई? कितने नंबर दोगे आप इसमें मुझे? 11 out of 10। 11 ऑफ 10? हाँ। ओके ओके ओके।